और अब बात करते हैं राजधानी भोपाल की। यहां ससुराल में सितम की रूह कपाने वाली घटना एक सामने आई है। महिला को अपने ही ससुराल में ससुराल वालों ने 16 सालों तक कैद में रखा है। दुल्हन बनकर आई ये महिला हड्डियों के ढांचे में तब्दील होकर अस्पताल पहुंची। रेस्क्यू करने जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो उनकी भी रूह कांप उठी जब महिला को उस स्थिति में देखा। उनके हाथ कांप उठे। 2008 से महिला के मायके वालों से मिलने ही नहीं दिया गया। 2006 में महिला की शादी हुई थी और 2008 से ही महिला को अपने परिजनों से, अपने मायके वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। तभी से महिला को बंधक बनाकर रखा, यहां तक कि महिला को अपने बच्चों से भी दूर कर दिया। महिला का वजन सिर्फ 40 किलो रह गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। पड़ोसियों ने जब सूचना दी तब महिला के पिता पुलिस तक पहुंचे। शिकायत उन्होंने दर्ज कराई, आवेदन दिया और उसके बाद ये स्थिति सामने आई। एक पिता अपनी बेटी को पहचान तक नहीं पाया, ऐसी स्थिति उस महिला की ससुराल वालों ने कर दी थी। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये महिला क्यों इतना सितम सहती रही, क्यों आखिर आवाज नहीं उठाई गई और कैसे ससुराल वाले हैं जिन्होंने अपनी ही बहू को इस तरह से दर्द में रहने के लिए मजबूर कर दिया। रानू साहू इस महिला का नाम बताया जा रहा है। 2006 में नरसिंहपुर की रानू साहू की शादी हुई और अब आप देख सकते हैं कि जो महिला दुल्हन बनकर घर में पहुंची थी, ससुराल में इसने प्रवेश किया था, हड्डियों के ढांचे में तब्दील होकर अस्पताल पहुंची। रंजना दुबे हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गई है। रंजना, क्या कुछ अपडेट और इस मामले में? देखिए, जो इस वक्त मैं जो पीड़िता हैं उनके ससुराल जहां पर है वहां पर मौजूद हैं और पति हैं, उनके सास ससुर हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही कि एक महिला जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी हालत में पहुंची थी लेकिन बाद में उसकी हालत ऐसी हुई कि वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई, तो क्या एक पति होने के नाते या सास ससुर होने के नाते उनको उसकी चिंता नहीं थी? आपके पर घर से एक औरत को रेस्क्यू किया गया, आपकी पत्नी को रेस्क्यू किया गया, पुलिस आई, पड़ोसियों ने शिकायत की। क्या है ये पूरा मामला? ये आरोप है कि आप लोगों ने 16 सालों तक उनको बंधक बना के रखा। चलिए 16 साल नहीं, 10 साल तो कम से कम बंधक बना के रखा। नहीं मैडम, ये आरोप गलत है कि हमने उसे बंधक बना रखा है। उनके घर वाले बराबर मिलने आते थे, उनसे मैं भी लेके जाता था और ये बोले पड़ोसी ने शिकायत करी। कोई पड़ोसी, सब पड़ोसियों को मालूम है तो पड़ोसी तरह से जब बगल मकान बन रहा था तो दीवार नहीं उठी थी तो वो पत्थर लेके इनको मारती थी बगल वालों को, तो इसलिए उनको दीवार उठानी पड़ी थी। या मतलब पूरे सब पक्को मालूम मोहल्ले में कि थोड़ी वो थी, मतलब थोड़े मेंटल टाइप की थी। अगर वो मेंटल थी तो आपने किसी डॉक्टर से चेकअप क्यों नहीं कराया? और उनकी हालत जब इस तरीके से थी, वजन उनका नहीं बचा था, तो आपको चिंता नहीं हुई कि आखिर उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पूछना चाहिए कि आखिर उनको क्या परेशानी है? नहीं, जब बीमार हुई थी तो उसका इलाज कराया था हमने जेके हॉस्पिटल में, डॉक्टर से उसका इलाज भी चला है। और उसका भी जब ज़्यादा हालत बिगड़ी तो हमने इनके घर वालों को बुलाया, लेकिन इनके घर वाले आए नहीं बिल्कुल भी। फिर राखी पे भी, मतलब राखी भी आई थी, राखी पे भी इनने कुछ मरीज की खबर नहीं ली, है ना। अब आप बोला 16 साल बाद याद आई, लेकिन ये राखी वाकी सब निकली थी। जब हमने बोला जब भी नहीं आए, फिर अभी 6-7 दिन पहले हमने फिर फ़ोन लगाया हमारे रिश्तेदार थ्रू, तब इनका भाई आया और मिलकर तुरंत चला गया। भाई उस समय बात करना चाहिए अब भाई कि अपन कहाँ एडमिट कर दें, कुछ करें, ये करें, भाई कोई बात नहीं करिए, लेकर चला गया। फिर इनकी परसों फिर इनकी बहन आई थी, फिर ये जो फोटो आया है उसकी बहन खींच के लगी फोटो। ये ऐसा नहीं है कि पड़ोसी ने दिया, ये इनकी बहन खींच के, बहन आई थी परसों। चलिए, बहन, माता पिता सबको छोड़ दीजिए, एक पति होने के नाते, एक इंसान होने के नाते आपको नहीं लग रहा था कि आपकी वाइफ की हालत दिनों दिन इतनी खराब क्यों हो रही, क्यों वो हड्डियों का ढांचा बन के रह गई है? उस मामले में तो कम से कम आपको अंदर से तो कुछ चीजें चिंता होनी चाहिए थी, आपको डॉक्टर के पास लेना चाहिए, या फिर तमाम चीजें, आपको कुछ तो चीजें हैं ऐसी जो आपको इंसान होने के नाते कम से कम जागना चाहिए था सही समय पे। नहीं, मुझे बराबर चिंता थी उसकी। नहीं, क्या होता, मैं जब भी कुछ मतलब कोई चीज़ करता तो इनके घर वाले मुझे उल्टा गलत समझते थे, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मेरा जो भी इलाज करूँ मैं इनके घर परमिशन से करूँ या इनके घर वाले मिलकर करूँ, लेकिन घर वाले ध्यान नहीं दिया। क्योंकि पुलिस तक पहुंचा, आप भी तो शिकायत कर सकते थे पहले पुलिस में। हमने तो सोचा नहीं भाई शिकायत क्या, भाई 2 घर है, दोनों घर मिलकर कर लेंगे। भाई अब 16 साल, इनको 16 साल इन्हें शिकायत क्यों करी भाई? मतलब हमने ऐसा सोचा था कि भाई आपको बुलाया तो आप बैठ के बात करते, चलो अपन इनको एडमिट कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। मानसिक स्थिति खराब थी तो पहले उनके परिजनों को बताना चाहिए था। इतनी हालत खराब होने का इंतजार क्यों किया? उनके परिजनों को बताते आप लोग किस तरह की हालत है। बताए थे हम लोग। तो आप
और इन्हें बोला भी था कि भैया तुम लड़का अकेला है, हम दोनों बुजुर्ग हैं, कोई साथ देने वाला नहीं, तुम आ जाओ, हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर नहीं लौटा वो कभी, आते नहीं थे कभी? नहीं आए। आप तो ससुर है, आप तो समझते होंगे तमाम चीजें, आपको क्या लग रहा, क्या चीजें थी, हालत इतनी खराब क्यों हुए? अरे सब कुछ देख रेख करा, नहलाना धुलाना, हागना मूतना डेली। सुबह 4 महीने तो लड़का दुकान नहीं खोल लिया, 4 महीने दुकान बंद है उसकी। सुबह से लेकर 12 बजे तक उसको नहलाना धुलाना, डेली बिस्तर में हागना मूतना, साफ सफाई है ना, साफ सफाई करना, फिर खाना दे के आना, चाय दे के आना, उसमें लगा 4 महीने दुकान बंद पड़ी है। मुझे सुना अपने परिजनों को इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, और महिला के परिजनों को भी कई बार जानकारी दी गई थी इस पूरे मामले को लेकर कि उनकी हालत खराब है, अगर आपको शक है तो साथ में इलाज कराया जाए। लेकिन यहाँ पर कई इनके बातों के अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो वाकई कई तरह के सवाल खड़े कर रही है कि आखिर महिला की स्थिति इतनी दयनीय कैसे हुई, और अगर थी तो उनको सही समय पर इलाज क्यों नहीं कराया गया, और क्यों नहीं लेकिन रंजना इनसे ये भी पूछिए कि जिन पड़ोसियों का जिक्र ये कर रहे हैं कि पड़ोसियों को वो महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त, अब ये बता रहे हैं ससुराल वाले, पत्थर फेंक कर मारती थी, तो उन्हीं पड़ोसियों ने शिकायत कैसे कर दी पिता को कि आपकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है? पुलिस में शिकायत कैसे पहुंच गई, और क्या पुलिस इनके खिलाफ अब कोई एक्शन नहीं लेगी? ये पुलिस को क्या बयान दर्ज करवाएंगे? क्योंकि 16 साल का वक्त कम नहीं होता है। ससुराल आने के बाद मायके वालों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और ससुराल वालों को ही महिला का इलाज करवाना था, तो पति का फर्ज निभाने से कैसे पीछे हट गए? क्या उन्हें अपनी पत्नी की स्थिति दिखाई नहीं दी? मायके वाले क्यों इलाज कराएंगे? पति को जाकर अस्पताल में एडमिट करवाना चाहिए था, उनकी जीवन संगिनी थी वो। जय, यही मैंने सवाल पूछा था अभी, और उन्होंने यही जवाब दिया था कि जब पड़ोसियों ने किसी तरह से कोई शिकायत नहीं की है, बल्कि पड़ोसी परेशान थे और पिता ही उनके अस्पताल तक या पुलिस तक पहुंचे हैं। और इसी को लेकर हमने इनसे सवाल किया था कि जब इनकी जीवन संगिनी है तो इनको चिंता होनी चाहिए था और परिजनों को बताना चाहिए था, पुलिस तक आखिर ये मामला पहुंचा कैसे? इनके परिवार बताया था हमने कि भैया आया अपन इलाज करा लेते हैं या देखने दो आप कम से कम, लेकिन जब बहुत फोन आया तो भाई देखने आए थे 4-5 दिन में, भाई आए देखने, मैं बताया ना आपको कि देखने। तो मेंटल हॉस्पिटल भी बहुत सारे हैं, अगर आप एक अच्छे पति थे, एक अच्छे इंसान थे, तो आप उनको मेंटल हॉस्पिटल भी तो सही समय पर पहुंचा सकते थे, ताकि उनकी इतनी बिगड़ी, जो इतनी हालत खराब है, कम से कम एक इंसान होने के नाते आप उनको हड्डियों का ढांचा देख के तो दया आती है आपको कभी, कि वो भी नहीं आई आप? नहीं, जब आई थी अब तुमने उसको इलाज करा, 2 महीने उसको एडमिट रखा। रंजना इनसे ये पूछिए कि पुलिस जब अस्पताल लेकर पहुंची है तो क्या इसके पहले इन्होंने कभी एडमिट करवाया था महिला को, अपनी पत्नी को? पुलिस तो लेकर चली गई उन्हें अस्पताल, लेकिन क्या ये कभी लेकर गए थे? बीच में ये कई जया, यही इन्होंने बताया कि ये इससे पहले बीच में कई बार अस्पताल लेके गए, इलाज भी करवाया, लेकिन जो महिला के परिजन है उनको शक होता था कि कहीं ये उल्टा उनको ऐसी दवाएं तो नहीं दे रहे हैं कि जो बीमार कर रहे हैं। तो ये भी एक जांच का एंगल है जो पुलिस अपनी तरीके से जांच करेगी कि आखिर कहीं इन्होंने तो कोई ऐसी दवाएं नहीं दी है जिससे महिला की स्थिति और ज्यादा खराब हुई है, और जो महिला के परिजन है उनका शक इस बारे में क्यों हुआ करता था। तो इस बारे में भी आपने डॉक्टर से, जब उनके परिजन आए थे तो दवाइयां बतानी चाहिए थी ना कि ये दवाई हम इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर ले गया, डॉक्टर बात हुई थी वहीं पे हॉस्पिटल में ही, फिर उनको सेटिस्फाई हो गए थे, तब ये फिर कंटिन्यू इलाज चला था उसमें। लेकिन फिर इसका अब मैं चाह रहा था कि अब मैं दोबारा इलाज कराऊं तो इनके साथ मिलकर इलाज कराऊं, कि ये ऐसा ना हो कि फिर मुझसे विलम्ब करना है। कई तरह की चीजें हैं जो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप वाली हो रही है, लेकिन अब इस पूरी मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब बारीकी से जांच पड़ताल होगी और फिर इसमें वस्तु स्थिति क्या है, आखिर क्या पूरा मामला था, कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, और क्या ससुराल वाले महिला को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे थे कि उसकी हालत इतनी दयनीय हो गई, ये बाकी कई तरह के सवाल है जो कि पुलिस जब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगी तो इसमें कई तरह की जो बातें हैं, कई तरह की जो चीजें हैं वो निकल कर अब सामने आएंगी। निश्चित तौर पर रंजना, और पड़ोसियों का जिक्र क्योंकि किया जा रहा है तो पड़ोसियों के भी बयान पुलिस इस मामले में दर्ज करवाएगी। ससुराल वालों के अपने कुछ गंभीर आरोप मायके पक्ष पर हैं, उनके भी बयान होंगे, दूसरी तरफ मायके पक्ष वालों से भी पूछताछ होगी और सबसे पहले इंतजार किया जा रहा है महिला के ठीक होने का, क्योंकि उनके बयान इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी साझा करने के लिए।